Hello, good afternoon, students. Today we will discuss some numerical problems related to delta G and delta G naught. Means gives free energy, change in gives energy and standards gives free energy. तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द रिएक्शन आर 40.63 किलो जूल्स पर मोल एंड 108.8 जूल्स केल्विन पर मोल. आपने ये बताना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट. टेम्परेचर दिया बेटा एट 27 डिग्री सेल्सियस. इंथैल्पी आपको गिवन है बेटा 40.6 किलो जूल्स पर मोल और एंट्रोपी है 108. तो रिएक्शंस की फिजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी. अगर तो डेल्टा जी पॉजिटिव हुई तो रिएक्शन नॉट फिजिबल है और डेल्टा जी अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो फिजिबल है. देखो बेटा कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को. सॉल्यूशन डेल्टा एच है बेटा 40.63 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, तो इसको तो बेटा पहले बदलो आप जूल्स में, क्योंकि आपके पास जो एंट्रोपी है वो जूल्स में दी है, किलो जूल्स में नहीं दी है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू लगभग जो है ये आपकी बन जाएगी 40630 जूल्स पर मोल. डेल्टा एस है बेटा 108.8 जूल्स केल्विन पर मोल. टेम्परेचर आपके पास है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा. ये बनेगा 27 + 273 दैट इज़ 300 केल्विन. अब इन सारी वैल्यूज़ को आप वैल्यू पुट कर दो. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये क्वेश्चन है. इसमें वैल्यू क्या आएगी बेटा? डेल्टा एच की वैल्यू 40630 माइनस टी टेम्परेचर है आपके पास 300 और डेल्टा एस आपके पास है 108.8. जब आप बेटा इसको कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू बनेगी 7990 जूल्स पर मोल. ये वैल्यू बनेगी. अब आपने देखा है ये डेल्टा जी, ये वैल्यू है डेल्टा जी की, दिस वैल्यू है डेल्टा जी. अब आप बताओ अगर डेल्टा जी बेटा आपका ये है तो इट मीन्स जो आपका डेल्टा जी है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव है. रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. इसकी फिजिबिलिटी रिएक्शन की नहीं होगी क्योंकि प्रोसेस जो है वो आपका स्पॉन्टेनियस है. इस तरीके का न्यूमेरिकल्स आपके पास बन सकता है. और बेटा दूसरा न्यूमेरिकल है फॉर द रिएक्शन. अब आपके पास एक रिएक्शन दी है और रिएक्शन है Ag2O गैसीय स्टेट में और 2Ag + ½ O2. ठीक है, ये रिएक्शन आपके पास गिवन है. डेल्टा एच इसका दिया हुआ है, डेल्टा एस वैल्यू आपको दी है. प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है एंड कैलकुलेट द टेम्परेचर. आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एट विच डेल्टा जी फॉर इट विल ज़ीरो, कि इसके लिए यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी. और इस जीरो डेल्टा जी ज़ीरो पे कौन सा टेम्परेचर होगा और डायरेक्शन जो है आपकी जो रिएक्शन जो है वो बिलो अबव द टेम्परेचर जाएगी, बिलो द टेम्परेचर जाएगी. लेकिन सबसे पहले आपको निकालना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा जी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we have equation delta G is equal to delta H minus T delta S. स्टेटमेंट में डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो. हम इसको कब करेंगे? कंडीशन हमारे पास दी है डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो है. जब बेटा इस ऐसी सिचुएशन में डेल्टा ज़ीरो आ जाए देन इट मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस. ये ज़ीरो आ जाएगा डेल्टा एच इस साइड में, ये चला जाएगा, ये कंडीशन पे आ गया. एंड देन द टी इज इक्वल टू, जब बेटा टी कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा? डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस. एंड वैल्यू पुट कर दो. डेल्टा एच की वैल्यू जो है आपके पास कितनी दी है?
बेटा 30.56 किलो जूल है। इसको जूल बना दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 30560 डिवाइड बाई डेल्टा एच, तो आपके पास गिवन है 66 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी आएगी 463 केल्विन। यह है, इट मीन्स आपके पास जो टेम्परेचर बना वो कितना था, 463 केल्विन। ये टेम्परेचर था, कब था, व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है बेटा। तो अब दिस टेम्परेचर 463 केल्विन में डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, एंड बिलो द टेम्परेचर 463 केल्विन डेल्टा जी मस्ट बी पॉजिटिव। ये देख, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है जो हम सॉल्व करते हैं। ये थे बेटा क्वेश्चन थे आपके डेल्टा जी, और कैसे निकालनी है, कैसे क्या वैल्यू है, कैसे टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा आपके डेल्टा जी नॉट के लिए। तो डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी आपका। इसकी वैल्यू बेटा, इसका फार्मूला जो होता है वो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kp। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। हमने ऑक्सीजन से बेटा ओजोन में कन्वर्ट करना है। आपके पास इक्वेशन गिवन है 3/2O2 जी, और द फार्मूला फॉर ओजोन O3 एट 298 केल्विन, और यहाँ पर Kp वैल्यू आपके पास दी है 2.47 इंटू 10⁻²⁰। तो बेटा सिंपल है, कैसे करोगे इसको? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log Kp। बेटा इस वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू दी है उन वैल्यूज़ को आप पुट करो। डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू बेटा रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपके पास 298 गिवन है, 298 लॉग ऑफ, और Kp की वैल्यू दी है बेटा 2.47 इंटू 10⁻²⁻29। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो बेटा -2.3, 8.314 और 298, यहाँ तक इसको अगर जब हम इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स की वैल्यू आती है 5705.84, और आगे आता है बेटा लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10⁻²⁻29। अब हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू -5705.84, बेटा ये हमारे पास एंट्री लगेगी log m इंटू एन, तो इसका वैल्यू होती है बेटा log m प्लस log n, ये वैल्यू है। तो इसको हम लिखेंगे log 2.47 प्लस log 10⁻²⁻29। ठीक है, मैं इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ बेटा इतने से पोर्शन को। तो देखो बेटा log 2.47, log 2.47 कैसे कैलकुलेट करते हैं। log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.03, और log 3 की वैल्यू होती है आपकी 0.47। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि बिना लॉग टेबल देखे हम वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो log 2 और 3 जो है log 2.47 है, इनके बीच आई 0.30 और 0.47 में ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है बेटा, ये आएगी 0.38 के आसपास आएगी। नहीं तो आप लॉग टेबल देख लेना, यूज़ कर लो, ऐसे यही वैल्यू आएगी। आगे आता है बेटा प्लस, इसका फार्मूला आता है log x की पावर n log x, जो पावर है बेटा ये बेस, ये -29 और log ऑफ 10, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटा 0.38 माइनस
29 log 10 की वैल्यू आती है 1। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -5705। ऑलरेडी हमारे पास है 0.84 है, ठीक है, इनटू अब ये 0.38 में से -29 जो है ये कर दो, ये वैल्यू बन जाएगी लगभग -28.6 के आसपास, 62 या 61 के आसपास, 62 के आसपास बन जाएगी। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो और ये वैल्यू आ जाएगी 163.244 जूल्स पर मोल, और इसको किलो जूल में बदलना हो तो 163.2 किलो जूल्स पर मोल, ये वैल्यू है। इस तरीके से हम बेटा ये वैल्यू हम निकालते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉग टेबल में ध्यान रखना बेटा कि कैसे लॉग की वैल्यू को हम यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है डेल्टा जी नोट का ही, इसको चेक करते हैं बेटा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 400 केल्विन, 400 केल्विन के ऊपर दिया है, और बेटा आपकी रिएक्शन है 2NOCl NO और Cl2। इसमें डेल्टा एच नॉट बेटा 80 किलो जूल्स पर मोल है और डेल्टा एच नॉट 120 जूल्स केल्विन पर मोल है, ठीक है। इसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो फिर वही बेटा टेम्परेचर आपके पास दिया है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अब इनकी वैल्यू सारी गिवन है बेटा, कितने दी है, डेल्टा एच नॉट कितना दिया आपके पास 80 किलो जूल है ना, तो इसको जूल में बदलना पड़ेगा बेटा, ये जूल में, माइनस टी टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर आपको ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ 400 केल्विन, तो यहाँ पर आप 400 लिख दोगे, इनटू डेल्टा एस आपके पास दिया है 120। जब हमने सारी वैल्यू को सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 3200, ये बन गई वैल्यूज। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ के, ये फार्मूला है, यहाँ से मैंने लॉग निकालना है। डेल्टा जी नॉट है, क्या वैल्यू है बेटा 32,000, ये -2.303 आर बेटा 8.314 टी 400 एंड लॉग के। जब ये सारी वैल्यू को हम इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू बनेगी लॉग के इज इक्वल टू -4.1782, ये वैल्यू बनेगी। अब आगे बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, अब हम इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास लॉग के आता है -4, ये वैल्यूज़ है, तो हम दोनों साइड, हम लॉग हटाने के लिए हम जहाँ दोनों साइड में लॉग लेते हैं, बोथ साइड, और जब लॉग लेंगे तो लॉग का लॉग करेंगे तो वो एंटी लॉग होगा, लेकिन एंटी लॉग हम -14 पॉइंट इसका हम डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू है -4.1782 है, जब हमने एंटी लॉग इसका देखना तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक ऐड कर देते हैं और इसको 1 में से, और ये जो पॉइंट के बाद का जो पॉइंट है इसमें से हमको 1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसमें एक 1 ऐड कर देते हैं। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा बेटा कितना आएगा 5, लेकिन यहाँ पर माइनस की वैल्यू बेटा, तो ये ऊपर लग जाता है बार, और इसको 1 में माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 8218। नेक्स्ट वीडियो मेरा ये लॉग और एंटी लॉग का ही होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका वैल्यू, इसका हम एंटी लॉग देखेंगे, तो आपके पास क्या बन गया, के इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5 बार 0.8218। अब इसका एंटी लॉग कैसे देखेंगे, 5 बार है, इसमें 1 n+1 ऐड कर दो, 6 बन गया, 0.82 को, अब एंटी लॉग में जाओ, आप एंटी लॉग टेबल में जाओ, वहाँ 0.8182 को 1 के नीचे देखो, और फिर आगे
नाइन डिजिट तक 0 1 2 तक और दिए होंगे, उसमें जो नंबर आता है वो ऐड कर दो और वो वैल्यू आपकी बनेगी 634। और ये जो जितनी वैल्यू आती है ये आपका बनती है इंटू 10⁻⁻⁵। दिस इज योर आंसर, ये आएगा लॉग की वैल्यू। ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ कोई इतनी आसान नहीं है, लेकिन एक बार समझ आ जाए कोई ट्रिक मेथड से कैसे करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी है। तो इस तरीके से बेटा हम ये हमारे पास अगर कुछ न्यूमेरिक्स थे डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट से रिलेटेड, तो इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ये बहुत ईजी हैं, पर फार्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए ना। गुड बाय।